हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ और अभी मैं चेंज करूँगा। सबसे पहले तो ब्रश करूँगा। अपने लिए अंडे उबाले थे कल मैंने, तो वो उनको छीलूँगा और फिर ब्रश करके रेडी होऊंगा। आज मुझे काम पे जाना है। मैं आपको एक्स दिखाता हूँ। तो आप ये देखो कैसी मॉर्निंग है। यहाँ पे सामने रोड है, हाईवे है। नाम भूल गया मैं उसका। ये आज थोड़ा ठंडा है मेरे हिसाब से। देखता हूँ टेम्परेचर कितना हो रहा है। चल जा भाई, चल जा। -2। ऐसा लग रहा है दिल्ली की सुबह है, पर -2 में दिखने में ऐसा लगता है अभी सूरज भी निकलेगा। नाम का निकलेगा, उसका भी पता नहीं चलता। कोई गर्मी नहीं देता। पता नहीं किस चीज़ के लिए निकलता है। थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही होगा, तभी -2 पे है। अभी नहीं तो और ठंडा हो सकता था। एनीवेज, मैं अपनी बालकनी से दिखाता हूँ नज़ारा। ये है बालकनी से नज़ारा कुछ इस तरीके का। ये पार्किंग है, आसपास बिल्डिंग्स हैं, सारे अपार्टमेंट्स हैं और खोलने में डर लग रहा है थोड़ा सा मैं जस्ट अभी उठा हूँ, मेरे को ऐसे भी हवा बहुत तेज़ लगती है और फिर छींकें आने लगती हैं। एनीवेज, लेट्स ट्राई। ओह, ठंडा है और सुंदर है, सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ सारे पत्तियाँ वगैरह आ जाएंगी पेड़ों पे। अभी कुछ पेड़ों पे पत्ती आई नहीं है क्योंकि ठंडियाँ अभी गई नहीं है अच्छे से। वो देखो, आपको कोने कोने पे बर्फ़ दिख भी रही होगी, कोई पिघल रही है, लेकिन बीच बीच में पड़ती रहती है। पता नहीं, थोड़ा अनयूजुअल टेम्परेचर है यहाँ पे, अनसर्टेन बहुत ज़्यादा। तो आज मेरा काम है जैसा कि मैंने बताया था, और आज मैं काम पे जाऊँगा। आपको रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें दिखाता जाऊँगा, जितना पॉसिबल होगा शेयर करूँगा कुछ कुछ चीज़ें। लेट्स सी कैसा रहता है, बस से कैसे ट्रैवल करा जाता है, कैसे कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग कितनी ईजी है, कितनी हार्ड है, ये सब चीज़ें शेयर करूँगा। देखते हैं, मज़ा आएगा। ओके, टॉक टू यू लेटर, बाय बाय, वेलकम बैक। तो लो भाई, अब हम हो गए हैं तैयार, और हम मतलब मैं यहाँ पे लाइट की कमी लग रही है। क्या हो गया इसको? There you go. तो अब हम हो गए हैं तैयार, और ये एक छोटा सा रूम है जहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह रखते हैं, और बाकी का जितना भी कार्डबोर्ड वगैरह रहता है ना, सारा यहीं पे रखते हैं। ये क्या है पता है? घड़ी साबुन है नहीं, क्या कहते हैं यार, सर्फ है, सर्फ। एनीवेज, अब मैं निकलूँगा, मेरे पास 10 मिनट थे, तो मैंने सोचा अभी छोटी सी वीडियो बन सकती है, राइट? अभी मैं देखो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने आप के लिए, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे के सामने बोलने में। देखो, मैं इधर उधर देखता रहता हूँ हर वक्त, राइट? और मुझे पता है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैमरे में देख के ही बात करूँ, कोशिश करूँगा। मेरी आदत है, जब भी मैं कुछ बताने लगता हूँ तो मैं इधर उधर देखने लगता हूँ, पता नहीं कैसी हैबिट है ये। तो सूरज निकल आया है, जैसा कि मैंने बताया था कि नाम का सूरज है, तो मैंने ये जैकेट पहन ली है। ये जैकेट मुझे सही में बहुत हेल्प करती है यार। 2 साल मेरे एडमिंटन में इसी ने निकलवाए हैं। बहुत ठंडा हो जाता है यहाँ पे कई बार ना, विंटर्स में, तो ये -15 तक तो झेल लेती है। उससे ऊपर के लिए दूसरी जैकेट है, वो बहुत ज़्यादा ही गर्म होगी अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी धीरे धीरे बर्फ़ पिघल गई है और धीरे धीरे शायद गर्मी आ जाएंगी। मैंने टेम्परेचर नहीं देखा, यहाँ पे तो फोरकास्टिंग होती है ना टेम्परेचर की। इंडिया में तो फोरकास्टिंग होती है, अगले दिन बारिश हो जाती है फिर भी।
थोड़ा अनसर्टेन वहाँ पे वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे पता चल जाता है बिफोर समथिंग एक्चुअली हैपन्स। कोई ब्लिज़र्ड, यहाँ पे ब्लिज़र्ड्स वगैरह बहुत आते हैं, खास करके नॉर्थ में। अभी मैं मिड एडमिंटन में हूँ, मतलब मिडल पार्ट में हूँ। ज़्यादा ना ज़्यादा साउथ है ना ज़्यादा नॉर्थ है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इस तरीके का अब तक तो मैंने कुछ नहीं देखा बाय द वे। और अभी मैं क्या बता रहा था, तो इस जैकेट ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। एक टाइम था मेरे लिए वो बहुत, मतलब वो बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए। जब मैं आया था यहाँ पे, तो अब मुझे नहीं पता था कितना ठंडा होगा यार। तो मैं निकल गया पैदल, घूमने का शौक तो है भाई को, निकल गया पैदल। वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ तो थी ग्राउंड पे, लेकिन जाते जाते मैं बस से मैं बस से गया था थोड़ी दूर तक। तो उसके बाद मैंने सोचा पैदल चलते हैं यहाँ से, इतना कितना दूर होगा कॉलेज। अब ना डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा, फ़ोन तो है ही, मैंने सोचा मैप देख के चले जाएंगे। ये तो पता था मेरे को कि इतना दूर नहीं है। ओ भाई, बर्फ़ में जो हालत ख़राब हुई मेरी, सच में बर्फ़ में जो। और डाउनटाउन में इतनी हवा चलती है, स्पेशली डाउनटाउन में। उसका रीज़न है वो बिल्डिंग्स ऐसी रहती है ना, सीधी सीधी, हवा तो नहीं चलती है। अगर बिल्डिंग आड़े आ रही है तो हवा नहीं चलेगी, लेकिन हवा कहीं पे तो सप्रेस हो रही है। तो जो गैप्स है ना, उससे इतनी तेज़ हवा आती है, कान ठंडा गए थे भाई मेरे, मैं सुन्न हो गया था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे शेड नहीं होती, किसी भी बिल्डिंग में शेड नहीं है। मैं कह रहा यार कहाँ खड़ा हूँ, स्नो इतनी तेज़ हो रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, नीचे भी स्नो, ऊपर से भी स्नो आ रही है, आंखें नहीं खुल रही, बाल जम गए ये और पूरा ये जम गया, ना बोल पा रहे हैं ना कुछ, और कोई रुक भी नहीं रहा। मैं उधर ही बैठ गया, ऐसे हाथ बांध के कि भाई गर्मी तो लगे कैसे, ना कोई अंदर आने दे रहा, ऑफिस के सारे दरवाजे उस तरीके से लॉक। तो फिर मेरे को बहुत देर बाद टिम हॉर्टन्स मिला। मैं पीने नहीं गया था वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, लेकिन वहाँ पे मैं अंदर गया, थोड़ी राहत मिली मेरे को। अब बाहर तो निकलना ही था, कॉलेज जाना था, लेट हो चुका था मैं बहुत पहले हो चुका था। मैं सोचा देखते एडवेंचर करेंगे, हो गया था एडवेंचर ढंग से एकदम। अब मैं ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करता, इसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है। एडवेंचर करो वैसे करो, लेकिन जो चीज़ पता है उसके लिए क्या एडवेंचर करना भाई। उसके लिए सिक्योर रहना सही है। तो जैसे तैसे फिर कॉलेज पहुंचा, क्या कोई पूछ भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं कोई हेल्प नहीं करना चाहेगा, लेकिन तुम बात तो करो। उस टाइम पे इतने नर्वस होते थे बात करने में, इंग्लिश बहुत अच्छी है नहीं हमारी तो। और है भी तो, बात करने में हिचकिचाहट तो होती है, शुरुआत में तो बहुत होती थी मेरे को। अभी ठीक है, अभी मैं बात कर सकता हूँ लोगों से थोड़ा बहुत। अभी मेरे को इस जैकेट में गर्मी लग रही है, अभी मैं अंदर हूँ ना, तो अब हम बाहर जाएंगे। मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, उसमें मैं शूज़ वगैरह तो पहन लिए मैंने। अभी हम बाहर जाएंगे, वेट करेंगे बस का। मैं आपको बस स्टॉप दिखाता हूँ जहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ। तो अब हम मिलते हैं बस स्टॉप पर, ठीक है? बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून्ड। हेलो, आ गया मैं वापस। ये देखो यहाँ की रोड, अभी धीरे धीरे जो घास है वो ग्रीन हो रही है। आई होप दोबारा से अभी स्नो ना हो जाए। अभी परसों ही स्नो पड़ी थी बहुत तेज़, और शायद 2-3 घंटे में पूरी पिघल गई। तो सूरज का फ़र्क तो पड़ता ही है, हालांकि हमें ठंडी लगती है। तो अब मैं आने वाला हूँ बस स्टॉप की तरफ, मैं आपको बस स्टॉप दिखाता हूँ। तो ये है बस स्टॉप, और वो जो पोल देख रहे हैं ना, उस पर बस के नंबर लिखे रहते हैं कि कौन सी बस है। ये देखो किसी ने कांच वाँच तोड़ दिया। एनीवेज, ये 55 बस नंबर पे जाना है। मेरे को जाना है वेस्ट एडमिंटन मॉल, वहाँ से हम बस वहाँ तक की हम बस लेंगे। और कुछ ऐसा दिख रहा है अभी यहाँ का नज़ारा। ये आप देख रहे हैं ना, ये टीला सा छोटा सा, पूरी बर्फ़ है ये। पिघल नहीं पाई अब तक। वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप पैर मारो तो पैर टूट जाए, इतनी टाइट हो जाती है, जस्ट लाइक
स्टोन, लाइक बिग स्टोन, राइट, चट्टान की तरह। देखो अपने कुत्ते को घुमा रहे हैं लोग। तो हमारी बस आ गई है, मैं आपको बस दिखाता हूँ ज़रा। रेड लाइट पे खड़ी है यार, बहुत टाइम लगता है रेड लाइट को ग्रीन होने में। यहाँ पे बसों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, जो बस वाला ट्रांसपोर्ट है ना, पास में भी जाना हो 1 घंटा लगता है जाने में। लोग ज़्यादातर जो LRT होती है ना, यहाँ की मेट्रो जो है, उस पर जाते हैं। बट मेरा जो पूरा रूट है वो पूरा है ही बस से, LRT वहाँ तक जाती ही नहीं है। मैं आपको बस दिखाता हूँ। सो ये आ गई हमारी बस, अभी हम इस पे चढ़ेंगे। अब मैं दिखाता हूँ अंदर का कैसा रहता है और कैसे यूज़ करते हैं हम आग कार्ड। आग कार्ड एक ट्रैवलिंग कार्ड है, इस तरीके का दिखता है। इसकी फेसेस नहीं ले सकते। हाँ, तो आ गए हैं अब हम बस में। और तो जो आग कार्ड होता है वो एक ट्रैवलिंग पास की तरह होता है, जिसको हम रिचार्ज करते हैं हर, जैसे हम लोग मेट्रो कार्ड नहीं रिचार्ज करते दिल्ली में, वैसे ही आग कार्ड को भी रिचार्ज करना होता है। और फिर वो पूरे 1 मंथ चलता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, वैसे वो बहुत महंगा होता है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू वो थोड़ा सस्ता मिलता है। यहाँ पे हर जगह है ना, 3-4 जगहों पे एक पोल लगा रहता है, जिस मशीन पे हमें आग कार्ड लगाना होता है, जिससे हमारी एंट्री हो जाती है। वैसे कैश भी दे सकते हैं, लेकिन क्या इनके पास चेंज नहीं होता है, तो अगर तुम्हारे पास $5 है तो वो $5 रख लेंगे। वैसे कुछ 3.75 का होता है चार्ज, लेकिन आग कार्ड पे हमें डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए आग कार्ड यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि फेसेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरे में, लेकिन किसका दिमाग कैसा चल रहा हो उस टाइम पे किसी का कुछ पता नहीं है यार। यहाँ पे कोई एकदम से भड़क जाए तो पता नहीं यहाँ पे किसकी गांजे की स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। हम लोग निकल गए हैं और ये नाम का सूरज गर्मी दे रहा है, क्योंकि अभी मैं अंदर हूँ। बाहर होता अभी उतनी ठंडा लग रहा होगा, अभी गर्मी लगेगी मेरे को जैकेट में। से खोल लेते हैं और खुल जा भाई, ऐसे नहीं खुलेगी, रुको 1 सेकंड। हाँ, तो खुल गई सिर्फ। यहाँ पे जब बर्फ़ होती है या फिर सूरज बहुत तेज़ होता है ना, तो यहाँ पे गॉगल्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ आंखों में लगता है, ज़ोर पड़ता है बहुत। एक तरीके से सही ही है गॉगल्स लगा लो, कभी कभी तो सुंदर लग रहे होते हैं इसलिए अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि असल में ये जो वीडियो मेकिंग वाला पूरा सीन है, ये मैंने बहुत पहले शुरू किया था, और ऐसे ना जाने मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे को भी याद नहीं। और यहीं पे नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये शुरू हुआ था कोविड में, जब कोविड था ना, तब मैंने स्टार्ट किया था। मेरी वेबसाइट थी, वेबसाइट में मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालता था, जितनी भी रैंडम पिक्चर्स लेता था मैं कैमरे से या सेल फोन से, कोट्स वगैरह लिखता था। उस टाइम पे चीज़ें करने का बहुत मन था, एनर्जी बहुत, तो मैंने ना जाने कितनी सारी वीडियोस बनाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया एडिटिंग वगैरह में, और कुछ नहीं मिला यार, कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ वो वीडियोस रखी रही मेरे सेल फ़ोन में, मेरे हार्ड ड्राइव में, मैंने कभी पोस्ट ही नहीं करी। आई होप कि शोर बहुत ज़्यादा ना आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास माइक नहीं है ना, लेंगे माइक भी लेंगे। राइट नाउ सोशल मीडिया इज़ लाइक, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यूट्यूब, Instagram and all, talking about internet as a whole. Right now social media and putting yourself on the internet is very important. It's just like, you know, oxygen as of now. And let me tell you the reason. Because the more you go, see, it depends what you are seeking for. Sometimes people just go for, you know, some cheap dopamine or something. You know, many people are on social media as of now, but they keep scrolling all the time. And just like me, I mean, I won't say that I am an expert and I don't do that stuff, but now my mindset is pretty different. I do that stuff just to explore things, just to see things in a perspective of a video maker या फिर वीडियो एडिटर, राइट। अभी मैं कुछ भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन कैसे कर रहा है, राइट, कौन कैसे किसी चीज़ को क्रिएटिव करना चाह रहा है।
तो मेरा तो बहुत पहले से ही मन था, बहुत ज़्यादा पहले से। कितने साल हो गए, 10 कितने, कोविड कब आया था? 20 में आया था ना ये। उसी टाइम की बात है ये, जब कोविड चल रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों ने साथ में शुरू किया था। उसका भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसने काफ़ी मेहनत करी। उसका मतलब मैंने ग्रोथ होते हुए देखा है अपनी आंखों से यार। उसको मतलब फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो गए इसके उसके, मतलब काफ़ी हो गए यार। ऑफकोर्स हर चीज़ मायने रखती है, हर एक फॉलोअर मायने रखता है उस टाइम पे। इसका मतलब उनको अच्छा लग रहा है कुछ कंटेंट ना, तो उसने बहुत मेहनत करी अपने कंटेंट को लेकर। शुरुआत तो बहुत ऐसी हुई, हम लोग एक दूसरे को जज भी करते थे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट हो सकती है, ये चीज़ करेक्ट हो सकती है। लेकिन मैं रुक गया यार, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं रुक गया। तो मैंने उसे ये चीज़ शेयर करी, तो उसने मुझे एक बात बोली। उसने कहा कि उसने कहा कि वट एवर यू आर डूइंग इट इन अ बेस्ट वे राइट नाउ, दैट्स द ओनली वे यू कैन डू। Otherwise, if you are trying to compete with other YouTube channels and other people who are doing it in much better way, which is totally understandable, but you can't compete right now. At initial stage, you should be an anadi. Then only you will be in that process of learning, right? Otherwise, you won't be able to learn. कोई पैदा होके थोड़ी ना आता है एकदम स्किल्ड, सीखनी पड़ती है ना कई बार। अब तक स्ट्रगल कर रहा था मैं। वो चीज़ ये चीज़ स्ट्रगलिंग तभी तक रहती है जब तक हम स्टार्ट ना करें। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरे को ये आता था कि चल ठीक है बना भी लेंगे, पर बनाऊँ क्या, क्या बनाऊँ, किस बारे में बनाऊँ, मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत, तो मेरे को समझ आया ये बनाऊँ क्या। मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पे अटक जा रहा था। और फिर ये एक दिन से दो दिन से तीन दिन से एक साल, कब ऐसे ऐसे टाइम निकलता चला गया यार, सारा टाइम ही निकल गया। अभी किसी चीज़ के लिए नहीं कर पा रहा यार, अभी सिर्फ खुद को एक्सप्लोर करने के लिए कर रहा हूँ। देखो भाई, यही एक टाइम होता है और यही एक लाइफ है, चीज़ें कर लेनी चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने वो सवाल जो था ना कि क्या बनाऊँ, वो दिमाग से निकाल दी। पता कैमरा कैसी चीज़ है? कैमरा ऐसी चीज़ है जैसे नहीं कोई, जैसे आप एक जगह पे एक पार्क में बैठे हो और बेंच पे बैठे हो और कोई आया आपके पास और बात कर रहा है, आप क्या करोगे ऐसे पोजीशन में? ऐसे सिनेरियो में यही तो करोगे कि बात करोगे, कैसे भी बात करोगे। बुरे इंसान तो हो नहीं, इग्नोर करके तो नहीं जाओगे। बात कर रहे हो तो उसको आंखें दिखा के चले गए, ऐसा तो नहीं करोगे। तो आप बात करोगे उससे। कैमरा एक ऐसी ही चीज़ है, जब कैमरा ओपन हो जाता है ना तो बातें निकल जाती, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक द वे आई एम डूइंग इट राइट नाउ। मैं अभी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना भूल पा रहा हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं नहीं बोल सकता अपने आप से, लेकिन अभी बातें निकल रही हैं, निकलती जा रही हैं चीज़ों से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जा रही है, खुद पे खुद। ये इसी चीज़ को सोच के करते ही नहीं है। हालांकि ये चीज़ कौन क्या सोचेगा वाला तो मेरा बहुत पहले निकल गया था, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सबकी प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटीज़ अलग अलग होती है, राइट? आप किसी को जज नहीं कर सकते किसकी क्या कौन कैसा सोचता है। तो मेरी सिक्योरिटीज़ अपनी थी, जैसे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, शायद मैं अपनी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या फालतू की है, सारी फालतू की है। आप सब कर सकते हैं, आपने जो चीज़ सोची है वो चीज़ कर सकते हैं। जो चीज़ बनाना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, उसमें लगना पड़ेगा बस। तो वो लगना बहुत ज़रूरी है। अभी ये बंदा गाने चला रहा है, शायद तुम्हें मेरी आवाज़ ना आए, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है इसके गानों में। रैप चल रहा है कोई, इंग्लिश तो नहीं है भाई, इसी ने पिया हुआ है गांजा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था?
हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं यार, करनी चाहिए चीज़ें, एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है, मैं तो फेड अप हो गया था, तो वो करो यार। कई बार बांटने के लिए कुछ होता भी नहीं है, बट आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, आपका शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम वो जो सर्कल रहता है ना, सर्कल में फंस जाता है। आजकल के टाइम पर एक टाइम था जिसमें हमारे पास काम बहुत हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम पे खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोगों को देखते हैं, लोग कितने स्पॉन्टेनियस है, राइट? हम लोगों को देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे, बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं ये लोग, कई लोग। ये स्पॉन्टेनियस वाली चीज़ कैसे आती है? हम जब करते रहते हैं वो चीज़ ना, तो हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें बात करना आ जाता है, हमें बोलना आ जाता है, किस चीज़ पे क्या बोलना है। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, ये चीज़ें अपने आप आती हैं सच में। अब मैंने 7 साल लगा दी, बहुत बड़ी स्टोरी है पीछे की ना। अभी मैं कनाडा हूँ किसी रीज़न से, तो शायद ये बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, बट फेड अप हो जाते हैं उससे फेड अप होते हैं उससे। अभी मैं क्या करूँगा पता है? अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काम पे जाऊँगा, काम पे कस्टमर से बातें करूँगा, और उसके बाद घर पे आऊँगा, एडिटिंग करूँगा, देखूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हटाने की है, कौन कौन सी नहीं है, और कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो को आज ही पोस्ट करूँ। अभी मैंने दूसरी बस ली है, अभी ना एक जगह से चेंज करनी पड़ती है, नॉर्थ में है थोड़ा मेरा जो स्टोर है। तो अब हम जब वहाँ से निकलेंगे तब हम बात करेंगे यार। बाकी टाइम के लिए टेक केयर, एंड जो भी सोचा है वो करो यार, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन निकाल दो कि क्या करें, क्या बनाएं। अगर हाँ कोई स्किल, कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर, जैसे जैसे कई लोगों को हार्डवेयर पसंद होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स पसंद होते हैं, तो वो उसकी वीडियोस बनाता है, अनबॉक्सिंग करता है। कई लोग सेल फ़ोन के क्रेज़ी होते हैं, वो सेल फोन्स के बारे में जानते होते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। कई लोग वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, कई लोग, तो सबको कुछ ना कुछ आता है, करा है उन्होंने। ऐसा नहीं है ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा उन्होंने, वो ऐसे ही नहीं कहीं पे भी पहुँच गए, उन्होंने शुरुआत कहीं बेसिक से ही की होगी। वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने बोला कि ऐसी वीडियोस ना जाने मैं कितनी बार बना चुका हूँ, तो ये एनर्जी मेरे अंदर कई बार आई है। इसको सस्टेन करना है, तो अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। उसको सस्टेन करने के लिए सिर्फ क्या करना है तुमको, रोज़ वीडियो बनानी है, उसको अपने अंदर ढालना है। सोचना नहीं है कि क्या बनाना है। अगर तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, कैमरा खोलो, बातें करो, कैमरा खोलो, बातें करो, पोस्ट करो, कैमरा खोलो, बातें करो, पोस्ट करो। सिर्फ यही काम है। मेरे पास कुछ देने को था नहीं आज, लेकिन मैंने सिर्फ कैमरा खोला। अभी मैं खुद सोच रहा हूँ कि टाइटल क्या रखूँगा इसका, लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ कैमरे से बात करो, वो चीज़ करो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो वैसे देरी है आने में, लेकिन मैं कुछ खाने को लेके आया हूँ। ड्राई फ्रूट्स कुछ भिगाए थे मैंने, तो ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट वॉज नाइस, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत लंबा समय लग गया मुझे वापस आने में। हम लोग जल्दी मिलेंगे, ओ मतलब वीडियो पर। टेक केयर, हैव अ गुड डे। चाओ चाओ।